I just want General Bakshi's views on the visuals, what he's seen there, and the lessons of this. And this is what is something we need to focus on, because at this stage, with the aircraft wings level, make up the shortfalls that we have in our own armed forces. Ignite all over again. I heard some reports that we are buying a cheaper missile because we can't afford that many missiles, so we want to have. and this is what is something we need to focus on. I just want General Bakshi's views on the visuals, what he's seen there, and the lessons of this. Make up the shortfalls that we have in our own armed forces. भारत के तैयारे की तबाही की खबर आप सब तक पहुंच गई होगी। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। सारी दुनिया ने वो तबाही के मनाजिर देख लिए हैं। अच्छा, अब जाहिर है बड़ा अफसोसनाक वाकया है, और जब एक जहाज तबाह होता है, एक पायलट हलाक होता है, तो जाहिर है अफसोसनाक बात होती है। लेकिन जाहिर है भारत का मामला ऐसा है कि भारत जो है वो अपनी कुछ यूं कह लीजिए कि अपने गुरूर में मुब्तला था। भारत जो है वो अपने एक तरीके से जोन में मुब्तला था कि जी हम तो दुनिया की बड़ी पावर है। लेकिन पहले पाकिस्तान ने जंग में उसके तैयारे तबाह किए, और उसके बाद कुदरत ने अब उसे सबक सिखाया है, और भारत का ये तैयारा जो है, जो कि भारत खुद भारत में बना रहा था, वो तबाह हुआ है। अब इस भारतीय तैयारे की तबाह होने की जो कहानी है वो आपको मैं सुनाता हूं, और आपको बताता हूं कि बुनियादी तौर पर हुआ क्या, इस तैयारे के अंदर क्या क्या फॉल्ट्स थे, और भारतीय फिजाइया जो है वो मना करती रही भारतीय हुकूमत को कि इस तैयारे को दुबई एयर शो में ना भेजा जाए। लेकिन नहीं, वो ना माने, और ये जो तैयारा था ये तबाह हुआ आखिरकार। अब ये जो तैयारा था, इस तैयारे की कहानी सुनाने से पहले आइए जरा ये वीडियो देख लेते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये तैयारा तबाह किस तरह हुआ था। फिर जरा इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। वीडियो आपने देख ली नाजरीन, आपने देखा किस तरीके से ये तैयारा जो है वो गिरा और तबाह हुआ। अब भारत से जो असल बात सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय फिजाइया ने मना किया था भारतीय हुकूमत को, और कहा था कि भाई इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नक्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इस तैयारे को आप मत भेजिए दुबई। लेकिन सियासी दबाव की वजह से उनकी बात नहीं मानी गई। तो ये बेसिकली जो है वो मामला था कि इसकी स्पेसिफिकेशंस बदलती रही, इसकी टेक्नोलॉजी गैप्स बहुत ज़्यादा थे, इसके डिज़ाइन के ऊपर जो है बहुत बड़े सवालात थे, और बहुत अरसे तक तेजस की तैयारी जो है वो रुकी रही थी। ये भी बहुत बड़ा एक मामला है। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जो थी उसके ऊपर कई मर्तबा सवालात उठाए गए थे कि भाई ये क्वालिटी सही नहीं है। जो इसकी तैयारी के दौरान इसके जो पैनल होता है उसकी मिसअलाइनमेंट के वाकयात सामने आए थे, लीकेजेस सामने आ रही थी, वाइब्रेशंस के मसाइल बार बार रिपोर्ट हो रहे थे। जो देसी इंजन था इसका, जो इंडिया में बनाया हुआ इंजन, वो नाकाम हो गया था मुकम्मल तौर पर। फिर जीई जो कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, उसका इंजन लगाया गया, वो भी एयर फ्रेम के मुताबिक नहीं था। थ्रस्ट के मसाइल थे, स्मार्ट लोड के मसाइल थे, हरारती दबाव के मसाइल सामने आए थे। फिर कम स्पीड पर ये जो तैयारा है इसकी स्टेबिलिटी का मसला था, पायलट का जो इनपुट है, ऑटो पायलट है, उसके अंदर डिफरेंस था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि इब्तदाई मराहिल में ही सामने आ गई थी, और भारतीय फ़ज़ाइया ने बार बार ये कहा कि तैयारे की कारकर्दगी सही नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सियासी दबाव, मोदी ने किसी की नहीं सुनी और तैयारे को शो पीस बनाकर भेज दिया। टेक्निकल जो खामियां थी वो सारी छुपा ली, और नतीजा आपने देख लिया किस तरीके से तबाह हुआ। इसका सॉफ्टवेयर पूरा नहीं था, मुकम्मल नहीं था, हाइड्रोलिक इश्यूज थे, रडार अपग्रेड्स नहीं थे इसके अंदर, और आप भेज देते हैं अपना तैयारा एक बैनुल-अक़वामी शो में, और वहां पर आपने देखा कि ये तैयारा जो है वो कैसे तबाह हुआ। अब ये जो तैयारा है, जैसे मैंने आपको बताया, ये भारत का पहला मुकम्मल तौर पर देसी साख्ता लड़ाका तैयारा है। एक इंजन वाला तैयारा है ये। 50% से ज्यादा हिस्सा इसका भारत में ही तैयार किया जाता है,
और इसकी तैयारी में जो नाअहली है, जो गफ़लत है, वो हम सब जानते हैं। मैंने आपको बता दी कि क्या-क्या मामला था। बहुत सारे दावे किए गए, हमेशा गलत साबित हुए भारतीय हुकूमत के जो दावे थे और काफ़ी अरसे तक ये जो इसकी कंप्लीशन थी, ये ताख़ीर का शिकार रही थी। यहाँ तक कि भारतीय फ़िज़ाइया ने कहा कि अब हम पुराने तैयारे नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर जैसे-तैसे तेजस तैयारा जो है वो तैयार हुआ और पिछले साल इसको भारतीय फ़िज़ाइया के बेड़े में शामिल किया गया, लेकिन हमने देखा कि दुबई में क्या हुआ इस तैयारे के साथ। अच्छा, दावा क्या था कि ये द जो तैयारा है, ये वज़न में हल्का है और मकामी सतह पे तैयार किया गया है, रडार इसके अंदर है, इंजन पावर बड़ा अच्छा है और 8 से 9 टन वज़न ले जा सकता है। 52,000 फीट की बुलंदी पर ये आवाज़ की रफ़्तार से कोई 1.8 गुना तक तेज़ी से सफ़र कर सकता है। सारे इनके दावे जो थे वो बिल्कुल ज़ीरो साबित हुए। और अब इसकी कॉस्ट बताता हूँ आपको। जो भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके बकौल 83 तेजस तैयारों की खेप जो है वो मजमूई तौर पर 45,000 तकरीबन साढ़े 45,000 करोड़ भारतीय रुपए में तैयार होती है। यानी तेजस का जो एक तैयारा है, एक लड़ाका तैयारा वो 550 करोड़ रुपए का होता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा तैयारा तबाह हुआ है, ये दूसरी मर्तबा तबाह हुआ है ये तैयारा। और एक तो ये हमने देख लिया कि ये दुबई में एयर शो में हुआ, लेकिन इससे पहले मार्च 2024 में एक तेजस तैयारा तबाह हुआ था। भारतीय रियासत है राजस्थान, उसका इलाका है जैसलमेर, वहां पर यह तबाह हुआ था। पायलट उसमें महफूज तौर पर निकल आया था, लेकिन तैयारा जो है वो तबाह हुआ था। और दूसरी चीज ये कि ये जो तेजस है, ये गिरने के बाद जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स हैं वो भी तबाह हो गए हैं, वो भी गिर गए हैं, मार्केट वैल्यू उनकी गिर गई है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में 2.5% से ज़्यादा कमी आई है। तो ये है जी मामला भारत के इस तैयारे का, जो कि तबाह हुआ दुबई के एयर शो में और पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूँ जाते-जाते, अमेरिका ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की, उसमें बताया कि जी पाकिस्तान ने जो मई में जंग हुई थी, उसमें भारत के साथ क्या किया, भारत के तैयारों को किस तरह तबाह किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं मानते, बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो नहीं मानते। वो कहते हैं जी कहाँ है सबूत, हमारे तो कोई तैयारे तबाह नहीं हुए। ज़ाहिर है गवर्नमेंट उनकी जिस तरह की बातें करेगी, लोग भी इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट ने ये बात साबित कर दी कि जी भारत के साथ पाकिस्तान ने जो किया है वो दुनिया ने देखा है। अब एक और चीज़ सामने आई है, नई रिपोर्ट सामने आई है। फ्रांसीसी कमांडर हैं, उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए थे। और ज़ाहिर है ये जंग जो है वो गैर मामूली जंग थी, सारी दुनिया ने इसको ऑब्ज़र्व किया है, तो भारत इस तरह से झूठ बोल नहीं सकता। फ्रांस का शुमाल मगरबी इलाका है, वहाँ पर नेवल एयरबेस है, उसके कमांडर हैं कैप्टन यॉक लूने। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो खराबी थी वो राफेल तैयारे में नहीं थी, बल्कि राफेल को उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। तो ये बहुत बड़े-बड़े लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए भारतीयों को अब मान लेना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्हें शिकस्त हुई है और अगर आइंदा भी उन्होंने इस तरह का कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह उन्हें शिकस्त ही होगी। इंशाल्लाह। लेकिन भारत को सोचना चाहिए कि जंगी जुनून में वो पागल ना हो, जंगी जुनून में वो अपने तैयारे तबाह ना करवाए, जंगी जुनून में अपने वो जो पायलट्स हैं उनको हलाक ना करवाए। ये भारत को सोचना चाहिए और अगर वो ना सोचेगा तो फिर हम उसे सोचने पर मजबूर कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।